आप पॉजिटिव थिंकिंग को रखें अपने अंदर, एक सकारात्मक सोच को रखें, क्योंकि उस समय अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे कि मैं भूल गया हूँ, दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो विचार हैं, उसमें नकारात्मकता को प्रवेश करने की संभावना होगी। आप अगर थोड़ा भी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा प्रेशराइज होंगे तो यह अगला 2 घंटा जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल भरा होगा और हो सकता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्षण महत्वपूर्ण है और हर एक अटेम्प्ट और हर एक अभ्यर्थी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो एक ही है, चाहे वो आसान प्रश्न हो या भारी प्रश्न हो। तो ऐसा नहीं करना है कि भारी प्रश्न में उलझ के और आसान प्रश्न को गलत कर देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 30 सितंबर को बीपीएससी 67वीं का पुनर्परीक्षा दोबारा परीक्षा लिया जाएगा और इस बार एग्ज़ाम के नेचर में कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे कि एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले यानी कि 12 बजे से एग्ज़ाम है तो 11 बजे के बाद नो एंट्री लग जाएगी और आपके सामने ही प्रश्न पत्र का सील खोला जाएगा और उत्तर पत्र एग्ज़ाम के बाद आपके सामने ही सील किया जाएगा। बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा एक समस्या ये आ रहा है कि 1 घंटा आपको अकेले में बिताना है। एक जो भी सीरियस तैयारी करते हैं उनके लिए परीक्षा के दौरान जो गैप का समय होता है वो बिताना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। कैसे इसको मेंटेन करें वैसे समय में जब आपके पास ना आपके दोस्त हैं, ना मोबाइल है, ना किताब है। हमारे साथ हैं बिहार के मशहूर कोचिंग परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर चंदन प्रिय सर। इनसे ही जानेंगे सर, ये जो समय होता है ना, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है लेकिन 10 मिनट काटना मुश्किल हो जाता है। 1 घंटा पहले आपको नो एंट्री लगा दिया। बहुत सारे छात्र तो 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। बगल में ना आपके जान पहचान के लोग हैं, ना हाथ में किताब है, ना मोबाइल है और एग्जामिनेशन का प्रेशर, निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा आता है। कैसे मेंटेन करेंगे इसको? निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है और यह जो समय होता है काफ़ी मुश्किल भरा होता है। एज ए एस्पिरेंट भी मैंने महसूस किया इन चीज़ों को, एज ए फैकल्टी भी मैं इन चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ छात्रों के लिए। देखिए होगा क्या कि आपके पास ये एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी किया गया है कि 1 आवर का जो समय है उसको आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, क्लासरूम के अंदर आपको बिताना है। तो इस समय मैं सभी अभ्यर्थियों को यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग को रखें अपने अंदर, एक सकारात्मक सोच को रखें, क्योंकि उस समय अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे कि मैं भूल गया हूँ, दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो विचार हैं, उसमें नकारात्मकता को प्रवेश करने की संभावना होगी। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो समय होता है वह आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में हो जाता है। आगे कैसा होगा, ये पूरा एग्ज़ाम कैसा प्रोसीड करेगा, यह डिसाइडिंग हो जाता है। दैट्स वाई मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि आप एकदम नॉर्मल रहें उस समय। 1 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, कुछ भी ज़्यादा सोचने का प्रयास नहीं करें। ऐसा सोचें कि कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, आप जाएं और अगर आपको वो जो जगह है वहाँ पर हेड डाउन कर लें। और ज़्यादा अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आप अगर सोच भी रहे हैं तो ऐसी सकारात्मक बातों को सोचें, कुछ अच्छे जो घटित हुई हैं रिसेंट टाइम में उन चीज़ों को सोचें। आप अगर थोड़ा भी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा प्रेशराइज होंगे तो यह अगला 2 घंटा जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल भरा होगा और हो सकता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि आपने इतने समय तक अच्छे रूप से प्रिपरेशन किया है, इतना मेहनत किया है, इतना टाइम डेडिकेट किया है। तो आप इस 1 घंटे के लिए आप अपने जो इस कीमती समय, बेशकीमती समय है, इसको व्यतीत नहीं करना चाहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग सकारात्मक चीज़ों को सोचें और ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तब तक किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो आप एकदम सोचें कि क्वेश्चन पेपर आएगा और तभी आप अपने माइंड को वहाँ पर ओपन करें और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएं। ऐसा ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। सर एक और प्रश्न है कि एग्जामिनेशन के दौरान कुछ जो गड़बड़ियाँ हो जाती है, जैसे कि ओएमआर कैसे भरना है। ऐसा होता है कि इतना प्रेशर में होते हैं कि पहला अक्षर लिखते समय हाथ कांपने लगता है। तो ये सब चीज़ जो है टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़, ये सब कैसे इसको पूरा करना है, किस किस चीज़ को ध्यान देना है, इसके बारे में सर ज़रा बताएं। देखिए अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, टेस्ट पेपर हम लोग लेते हैं या कहीं भी वो टेस्ट पेपर देते हैं तो इसके ऊपर वर्क करते हैं निश्चित रूप से, और इससे उन्हें सहायता मिलेगी क्योंकि उन्होंने पहले भी इसके ऊपर काम किया है। दूसरी बात जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि टेक्निकल चीज़ें कि ओएमआर फिलिंग
को कैसे प्रोसीड किया जाए। तो देखिए ये मैं भी एक बार भुगत चुका हूँ, प्रीलिम्स यूपीएससी का था मेरा, और मेरा क्या था कि मैं 96 जब 96 वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको मैंने 97 में कलर कर दिया, और 100 एक क्वेश्चन बचा हुआ था और मेरा 100 आ गया। तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ क्लासेज के अंदर भी कि 10 से 15 क्वेश्चन हो जाए, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अगर हो जाए तो आप उसको OMR को फिल जरूर कर लें। मतलब 25 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो उसको फिल कर लें, नहीं तो फिर क्या होगा कि गलती जो है ना वो कंटिन्यूसली दोहराते जाएगा। और दूसरी बात कि क्वेश्चन के साथ क्रॉसपॉन्डिंग OMR भी देखें कि हाँ वो आप उस जगह पे कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि अगर 25 किया है तो उसके नीचे 26 ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपका ऊपर नीचे हो गया हो। तो अगर हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्षण महत्वपूर्ण है, और हर एक अटेम्प्ट और हर एक अभ्यर्थी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि पूरा दिमाग को खोल कर रखें। जो 1 घंटा पहले का समय है उसमें अपना एनर्जी, अपने थॉट्स को बनाए रखें, अपने विचार को बनाए रखें, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें। और जो 2 घंटा है वो 2 घंटे में एकदम पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप उसको दें, और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, जो आप लोग भी पढ़ाते होंगे कि पहले जो वैसे क्वेश्चन किस तरह आप कहेंगे सॉल्व करने के लिए, पहले आसान, फिर उलझाऊं, और फिर जो नहीं आता है उसको किस तरह उसका रहना चाहिए। देखिए 2-3 बातें मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा। हो सकता है कि कभी आप क्वेश्चन पेपर खोलें और पहले शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, ये हो सकता है, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब पेपर भी सेट करते तो इन चीज़ों का भी ध्यान में वो लोग रखते हैं। तो ऐसा आपको करना है कि मान लीजिए कि 1 से 5 तक क्वेश्चन नहीं बना या 10 तक नहीं बन रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल तुरंत शिफ्ट कर जाएँ, 50 से क्वेश्चन बनाना शुरू करें। अगर वहाँ भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि कहीं से पेपर नहीं बन रहा। मैं तो कई बार स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप 75 से बनाओ या 25 से शुरू करो सॉल्व करना। एक राउंड में पूरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देख लो, और जो क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कवर कर लो, और जो कॉन्फिडेंट हो उसको बनाकर उसको कलर कर लो। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 1-1.25 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। और तब सेकेंड राउंड आप शुरुआत करो, और सेकेंड राउंड में जो भी कवर किए हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर थिंकिंग करो। और अगर कोई क्वेश्चन फंसा रहा है शुरुआत में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि पजलिंग होगा, तो उस पर फंसना नहीं है, उस पर थिंकिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि थिंकिंग नहीं करेंगे, छोड़ देना है, लेकिन लास्ट में थिंकिंग करेंगे। शुरुआत में करेंगे तो आसान, देखिए हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो एक ही है, चाहे वो आसान प्रश्न हो या भारी प्रश्न हो। तो ऐसा नहीं करना है कि भारी प्रश्न में उलझ के और आसान प्रश्न को गलत कर देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर आना है, बाद में इसका मार्क्स भी ऐड नहीं होता है। तो अपना बेस्ट दीजिए, और आई थिंक कि आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे चंदन प्रिय सर, और इन्होंने बहुत सारे टिप्स बताएं वैसे जो कि एग्ज़ाम में आपको फॉलो करने चाहिए, और शांत मन से दें। आपके पूरे जीवन के तैयारी का ये उत्सव है, एक तरह से टेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल जैसे ही परीक्षा खत्म होगा उसके कुछ देर बाद सर से हम भेंट करेंगे, और जो भी कट ऑफ होगा, जो रेलेवेंट आंसर होगा प्रश्नों के, वो सर बताएंगे, और इस कल शाम तक आपके लगभग कट ऑफ क्या होंगे उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।